हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। थोड़ा सा मुझे कुछ काम था तो उसके चलते मैं बाहर चली गई थी, जिस वजह से टाइम पर ना वीडियो एडिट हो पाई और ना ही अपलोड हो पाई। इसलिए मैं आज कर रही हूँ। तो यहाँ पर जब भी मैं ठाकुर जी का जन्मोत्सव होता है, जन्माष्टमी आते हैं, मैं उनको सेलिब्रेट करती हूँ। तो उसमें हमेशा मैं इस चीज़ का मतलब करती हूँ, जन्माष्टमी पर भी और उनके जन्मोत्सव पर भी मैं उनको 2 पोशाकें पहनाती हूँ। उनका जो श्रृंगार रहता है प्रॉपर बिल्कुल नया रहता है। जो सुबह का श्रृंगार रहता है वो भी अलग रहता है, शाम का जो रहता है वो भी अलग रहता है। क्योंकि जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको मतलब हम लोग जैसे जिस दिन उनका जन्मदिन होता है तो हम सुबह में उनको अलग कपड़े पहनाते हैं, बाद में जब शाम को केक कटिंग वगैरह का टाइम आता है तब हम उनको अलग पहनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही मैं मेरे ठाकुर जी के साथ भी करती हूँ। सुबह का श्रृंगार बिल्कुल अलग रहता है और शाम का बिल्कुल अलग रहता है जब सेलिब्रेशन का टाइम रहता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ठाकुर जी को पूरा तैयार किया क्योंकि ड्रेस बहुत हैवी थी, बहुत सुंदर थी ये ड्रेस, बहुत प्यारे लग रहे थे इसमें मेरे ठाकुर जी। तो इस पर ना मतलब ज्वेलरी सूट नहीं कर रही थी क्योंकि ये ड्रेस अपने आप में हैवी थी, तो ज्वेलरी थोड़ी हमें लाइट ही चाहिए थी। लेकिन फिर भी कुछ भी मैंने लाइट पहना कर देखा वो भी नहीं अच्छा लग रहा तो मुझे यही सही लगी, फिर मैंने यही पहना दी। और मेरे ठाकुर जी जो इसके साथ में रेडीमेड पगड़ी आई थी ना, वो पता नहीं क्यों इनको पहननी नहीं होती। इनके पास में रेडीमेड पगड़ियाँ काफ़ी सारी हैं बट इनको पहनी नहीं होती। आजकल तो मैं दे देती हूँ, मैं अपने पास रखती भी नहीं हूँ। इनको पगड़ी स्टोकिंग से बंधवानी होती है और यकीन मानिए मुझे भी स्टोकिंग से पगड़ी बांधकर इतनी सुंदर लगती है। उसको ना हम कई सारे अलग अलग तरीके से बांध सकते हैं, अलग अलग तरीके से उसको डेकोरेट कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर तो इतने सुंदर लग रहे थे ठाकुर जी, मतलब मैंने कई बार इनकी नज़रें उतारी और मुझे खुद को ये लग रहा था कि कहीं मेरी नज़र इनको ना लग जाए। और आजकल तो कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं जब भी इनको तैयार करती हूँ ना, पगड़ी में जो अटैचमेंट लगाते हैं वो मैं इनके सामने बैठकर सुई धागे से बनाती हूँ। मतलब आजकल इतना ज़्यादा इनका चल रहा है। और एक मैंने ना हमेशा एक चीज़ नोटिस की है, जो मेरे ठाकुर जी हैं ना, उनको सजने संवरने का बहुत ज़्यादा शौक है। उनको हमेशा अच्छा दिखना होता है, नई नई पोशाकें पहननी होती हैं। तो यहाँ पर मैंने की थी छोटी सी डेकोरेशन। ये हमारा काउच है। काउच पर मैंने पहले गंगा जल छिड़का था और साथ में मैंने यहाँ पर नीचे इत्र लगाया और फ्लावर डाले थे। उसका मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि उस दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, जिस चक्कर में ना काफ़ी सारी क्लिप्स छूट गई थी। तो लेकिन मैं ये भी मानती हूँ मैं अपने आप को ही इस चीज़ के लिए बड़ा मतलब थैंक यू बोल रही थी कि चलो कम से कम मैंने इस बार इतनी सारी क्लिप्स तो शूट कर ली, नहीं तो कभी मैं इतनी ज़्यादा शूट नहीं कर पाती वीडियो। और जो मैंने यहाँ पर ये बैकग्राउंड में ठाकुर जी के लिए फूल बंगला सजाया है, ये फूल बंगला और झरोखा दोनों है। आप इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। उनके सामने रखकर इसको झरोखे की तरह भी यूज कर सकते हैं और पीछे बैकग्राउंड में आप इसको फूल बंगला रखकर भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने कहाँ से लिया, कितने का लिया, इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो कल दे दूँगी क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी हमें भी ये लेना है, तो आप हमें बता दीजिए आपने ये कहाँ से लिया है। तो इसके लिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी है, काफ़ी चीज़ें सारी इसमें आपको बतानी रहेंगी, तो इसका मैं वीडियो एक सेपरेट आपको कल दे दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ठाकुर जी को विराजमान किया और जो मैंने यहाँ पर ये फूल बंगला बनाया था ना, ये इतना महक रहा था क्योंकि जो ये रोजेज़ थे ना, जिनको हम लोग देसी रोज़ बोलते हैं, ओरिजिनल फ्लावर जो रहते हैं वो थे। और यहाँ पर मैंने ठाकुर जी के लिए दोनों केक रखे भोग लगाने के लिए, क्योंकि मैं केक कट नहीं कराती लेकिन इस बार मेरा बेटा बोला मम्मा कोई बात नहीं, आप जो रेडीमेड केक लाए हो वो तो कट नहीं करा रहे हो, लेकिन ठाकुर जी से आपने जो खुद से बनाया है वो तो कट करा सकते हो ना। तो फिर मैंने इसीलिए, वो बोल रहा था, मैंने इसीलिए ठाकुर जी के हाथ में नाइफ दिया, नहीं तो मैं केक कट नहीं कराती हूँ, उनको बस भोग लगाती हूँ, अपने हाथ से उनको थोड़ा सा खिलाती हूँ। और बाद में जब उनको हम सब चीज़ों का भोग लगाते हैं ना, तो कुछ देर के लिए हम कमरे का पर्दा लगाकर दूसरे कमरे में आ जाते हैं। यहाँ पर हमने ठाकुर जी की आरती की। हमारे ठाकुर जी बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा वो स्माइल कर रहे थे। और यहाँ पर मतलब मेरे हस्बैंड ने, बच्चों ने, दोनों ने ही, तीनों लोगों ने, मेरा बेटा है बेटी दोनों हैं और हस्बैंड, तीनों ने ही उनको गिफ्ट के तौर पे कैश दिया है क्योंकि उनके लिए जो भी कुछ खरीदना होता है वो मैं खुद से खरीदती हूँ। तो उन्होंने ये चीज़ बोल दी थी कि अगर आप कुछ भी लेना होगा आपको इनके लिए तो आप बता देना, अगर कुछ कैश वगैरह और भी चाहिएगा। नॉर्मली वो देते रहते हैं इनके लिए, वो इनके लिए प्रॉपर हर महीने कैश देते हैं मुझे, मतलब निकालते हैं मंदिर के लिए अलग से, तो वो इनके लिए काफ़ी सारा रहता है। और ये मेरा गिफ्ट जिसके लिए मैंने इतना लंबा वेट किया था, एक अलग ही एक्साइटमेंट थी मेरी देखिए वो तो जगत के स्वामी हैं, हम उनको कुछ भी देना चाहे ना तो भी हम कुछ नहीं दे सकते क्योंकि भैया यहाँ पर जो भी कुछ है ना वो सब उनका है, वो मालिक हैं इस पूरी पृथ्वी के, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं। लेकिन उन्होंने जो हमें दिया है ना,
उसमें से अगर हम उनके लिए थोड़ा सा निकालते हैं ना, तो उसमें ना एक अलग ही आनंद होता है, एक अलग ही खुशी होती है। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर उनको भोग लगाया। भोग लगाने के बाद, जैसे मैंने आपको बोला, भोग लगाने के बाद मैंने एकदम से वीडियो शूट नहीं की थी। भोग लगाने के बाद पहले मैंने कमरे का जो पर्दा था वो बंद कर दिया था और हम काफ़ी देर दूसरे कमरे में आकर बैठ गए थे, लगभग 15 मिनट के लिए। उसके बाद जाकर मैंने ये भोग हटाने से पहले वीडियो शूट की थी, क्योंकि मुझे इसके बाद में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दर्शन के लिए जाना था। तो मैं चाहती तो थी कि मैं अपने ठाकुर जी को लेकर जाऊं, क्योंकि आज मेरे ठाकुर जी बहुत सुंदर लग रहे थे। मन तो बहुत था मेरा, लेकिन फिर था कि मैं ना कभी उनको इस तरह से किसी रथ यात्रा में लेकर नहीं गई हूँ। यहाँ पर हर साल होती है, बहुत ही अच्छे मतलब बड़े उस पर रथ यात्रा की जाती है, क्योंकि मेरे घर के जस्ट साइड में मंदिर है। अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे घर की और मंदिर की दीवार एक ही है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, एक ही दीवार है। तो मैं यहाँ पर गई और मैंने जगन्नाथ प्रभु जी के दर्शन किए, बहुत आनंद आया उनकी रथ यात्रा में। लेकिन मेरे को यही था कि पता नहीं मतलब विराजमान करेंगे नहीं करेंगे, तो फिर मुझे थोड़ा अजीब सा लगेगा, तो इसलिए मैं ठाकुर जी को लेकर नहीं गई थी। ठाकुर जी घर में ही विराजमान थे और हमने यहाँ पर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दर्शन के वीडियो शूट करना उस टाइम पे मेरा थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि वीडियो मैं ही बना रही थी यहाँ पे, तो मैंने ही शूट की थी। तो काफ़ी अच्छा लगा, दिन बहुत अच्छा था, स्पेशली मेरे ठाकुर जी का जन्मोत्सव का, क्योंकि जो मेरे ठाकुर जी का जन्मोत्सव था वो रथ यात्रा के दिन था। तो सारी चीज़ें इतनी प्लान्ड वे से हो रही थी कि मतलब मैं बता नहीं सकती। और यहाँ पे मेरी आँखों में पानी था, काफ़ी नम थी आँखें, और जो मतलब बहुत भावुक थी मैं, क्योंकि इस चीज़ के लिए मैंने बहुत टाइम से वेट किया था। जब मेरी यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट आई थी, तो वो तो मैंने पूरी की पूरी पेमेंट डोनेट कर दी थी उसके लिए। मतलब अगर मैं बोलूँ कि मैंने भंडारा दिया था, मतलब सभी को खाना वगैरह खिलाने में हमने उसको दे दिया था। तो नेक्स्ट पेमेंट से मैंने थोड़ा थोड़ा निकाला, जैसे ऑर्डर आते हैं मैं उसमें से थोड़ा थोड़ा निकालती हूँ, क्योंकि आज के टाइम में ना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए गोल्ड इतना सस्ता नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है आज के टाइम में। तो मैंने पैसे इकट्ठे किए और मेरे ठाकुर जी के लिए ये गोल्ड की बहुत ही सुंदर सी और प्यारी सी ये चेन बनाई। ये काफ़ी हैवी है, ऐसा नहीं है कि हल्की है, बहुत हैवी सी ये चेन है और उसका डिज़ाइन भी बहुत सुंदर है। और मेरे ठाकुर जी तो पहनकर जैसे खिल गए थे। तो फिर यहाँ पर मैंने उनको ये अपने हाथों से उनको ये चेन पहनाई, क्योंकि मन था मेरा उनको ऐसे चेन पहनाने का। और बहुत मतलब इतना आनंद उस दिन मुझे आया था। मैं पूरा दिन बिजी थी, लेकिन फिर भी इतना आनंद में पूरा दिन बीता था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आपको वीडियो कैसी लगी, मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा लगा, एवरीथिंग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ में वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे तो ज़रूर लिखिएगा। मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। जो उनके मुखमंडल की जो मुस्कुराहट है ना, जो मैं महसूस कर सकती हूँ, आप उसको किस तरीके से महसूस करते हैं ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे।